हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस होम्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जो मेनली लोगों में होता है बट हम उसे गलत समझ लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्लेप्टोमेनिया के बारे में। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें चोरी करने की आदत हो जाती है और चोरी करने को हम गलत बात मानते हैं, बट यह एक प्रकार की बीमारी है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर या इनएबिलिटी है जिसमें हमारी आदत हो जाती है, जिसे भी डिसीज होती है उसे ये आदत हो जाती है किसी भी चीज को चुराने की, जिसे उसकी जरूरत होती भी नहीं है या उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती, फिर भी वो चुराता है। तो ये एक तरह से एक मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इमोशनल पेन की वजह से या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। जब किसी पर्सन को प्रॉपरली वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करता है, तब भी इस डिसऑर्डर के होने के कारण बढ़ जाते हैं। और ये डिसऑर्डर जब ज़्यादा बढ़ता है जब किसी इंसान का अपने से सेल्फ कंट्रोल हट जाता है, यानी वो अपने इम्पल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी वजह से वह टेम्पिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी हैबिट्स पर या उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ है उस पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वह ऐसी चीज़ें करने लगता है। उसे डर भी होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं या ये सारी चीज़ों का, बट फिर भी वह इन सारी चीज़ों को करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता है। अब ये क्लेप्टोमेनिया के क्या क्या सिम्टम्स है और ऐसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये इसके क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया जैसे हमने कहा कि इनएबिलिटी है रेजिस्ट करने की, किसी भी चीज़ को चुराने की जिसे हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे पास इनएबिलिटी है एक तरह से कि हम कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसे चुरा रहे हैं। दूसरा, इन लोगों में जिनमें क्लेप्टोमेनिया होता है वो हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को ताकते रहते हैं और हमेशा टेंशन में दिखाई देते हैं, प्रेशर में होते हैं और हमेशा उनका जो गेस्चर होता है वो बहुत ही विचित्र होता है। हमेशा गिल्ट फील करने वाले, या ऐसा कहा जाए कि अपने आप को हमेशा नीचे समझते हैं या डरे हुए समझते हैं। क्लेप्टोमेनिया डिसीज के जो पर्सन होते हैं, यदि उन्होंने एक बार चोरी कर ली और वो पकड़े गए तो उन्हें गिल्ट बहुत होता है, पर वो नेक्स्ट टाइम भी इस प्रोसेस को फिर से करते हैं क्योंकि उनका ये मेंटली डिसऑर्डर बन जाता है और ये साइक्लिक प्रोसेस होती है, यानी ये बार बार उनकी इसमें रिपीट होता है क्योंकि उनका खुद से नर्व इम्पल्स खत्म हो जाता है उसे कंट्रोल करने का, जिसकी वजह से वो फिर भी वो सारी चीज़ें वो करते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में ये चीज़ डिसाइड हो रखी है और ये साइक्लिक प्रोसेस होने की वजह से बार बार होती है। उन्हें पता होता है कि वो गिल्ट फील करते हैं, फिर भी उन्हें ये प्रोसेस करनी होती है क्योंकि उनका अपने से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, यानी कि उनका जो खुद का नर्व कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है और जो उन्हें ब्रेन इंडिकेशन देता है वही एक्टिविटी को वो दोहराते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम क्लेप्टोमेनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो पर्सन होता है जिसे ये डिसीज है वो किसी से रिवेंज लेने के लिए नहीं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ों को चुराते इसलिए नहीं है ताकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती है, वो उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से उन चीज़ों को चुराते हैं। और इन सारी चीज़ों में वो ऐसा नहीं होता कि दूसरे पर्सन को हार्म करना चाहते हैं या ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियसली होता है और उसे कभी उसका यूज़ भी नहीं होता, वो बस ऐसी चीज़ें रखी रहती है। और ये जब जो लोग होते हैं जो क्लेप्टोमेनिया डिसीज से ग्रसित होते हैं वो पब्लिक प्लेस में चीज़ें ज़्यादा चुराने में कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोगों में पता नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पार्टी से चीज़ें चुरा ली किसी जनरल स्टोर से या ऐसी जगहों से जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, कोई मेला हो गया, वहाँ से इसलिए क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन पर डाउट नहीं जाएगा और साथ ही उन्हें इतना गिल्ट फील नहीं होता और ऐसी जगहों पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ज़्यादातर वो अपने आप को खुला महसूस करते हैं, इसीलिए ऐसी जगहों पे चोरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा चुराने की कोशिश करते हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा हो और उन्हें कोई पर्टिकुलर पर्सन पहचान ना पाए, और उन चीज़ों को भी चुरा लेते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है या ये खुद भी उसे खरीद सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ें ये लेते हैं तो कहीं डोनेट कर देते हैं, देते हैं, बस इनका एक ऐसे पर्सन्स का या कहा जाए ऐसे डिसऑर्डर वाले पर्सन्स का एक मोटो होता है कि उस चीज़ को जो उन्हें अच्छी लगी है या जिसे उसे उनका चुराने का मन हो रहा है उसे एक प्लेस से हटाकर दूसरे प्लेस पर रख दे। तो ये सारी चीज़ें होती है, साथ में उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं कि वह चीज़ें चुराने लगते हैं और ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत उन्हें है भी नहीं, बस उन्हें हैबिट हो जाती है।
अब यदि हम इससे डॉक्टर की ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं इसके लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह इस बीमारी के बारे में किसी को बताएंगे या ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है उन्हें जेल भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है, चुराने वाली चीजें ली हैं। और दूसरी बात, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। बट एक्चुअली डॉक्टर जो इस ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि हम कोई भी अपने पेशेंट की जो हिस्ट्री है या जो भी है उसे हम पुलिस तक या कहीं तक नहीं इन्फॉर्म करते हैं और उसके ट्रीटमेंट में पूरा ध्यान रखते हैं। और ऐसे लोगों को अकेला कम छोड़ा जाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, पर ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है यदि इस पर कोई काम नहीं किया गया हो तो। यदि किसी को आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड को सस्पेक्ट आपको लग रहा है कि उसे क्लेप्टोमेनिया है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप उसका ध्यान रखें कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसका फिजिकल या कैरेक्टर, किसी के भी कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं होता। तो बस इसके लिए आपके पास एक ही प्रिकॉशन है कि यदि आपको ऐसा कोई सस्पेक्ट लग रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए और उससे अच्छी सी बातें करना शुरू कीजिए, जिससे उसका पता चल सके कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है। उन्हें नॉर्मल रिलैक्स फील कराना चाहिए जिन पर्सन्स को ये डिसीज है, और उन्हें ये बताना चाहिए कि नॉर्मल है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो किसी को हर्ट करे या किसी को डराए, बस उनका काम ये होता है कि वो चीज़ को किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख दे। अब इसके कारण क्या होते हैं कि क्यों क्लेप्टोमेनिया होता है। क्लेप्टोमेनिया होने के कई कारण हैं, जिसमें से ब्रेन डिसऑर्डर या ब्रेन रूट्स का जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से इनके खुद के कंट्रोल हट जाते हैं और उन्हें ऐसी चीज़ें करने की इच्छा होती है। जब नॉर्मल ब्रेन में कोई केमिकल जैसे सीरोटोनिन ये सारे इंटर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेंज है केमिकल्स की वो बिगड़ जाती है और उसमें ये हार्मोनल इम्पल्स या जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो आ जाता है। एडिक्टिव डिसऑर्डर भी होता है, किसी किसी को यह एडिक्शन होता है कि वो चोरी करता ही है, उनको ऐसे इससे डोपामिन मिलता है कि अरे बहुत अच्छी बात है, यदि उन्होंने कोई चोरी करके वो चीज़, फिर चाहे वो चीज़ उनके काम की हो या नहीं हो, उसकी कोई वैल्यू हो या नहीं हो, पर उन्हें एक बहुत अच्छा ऐसे कहते हैं कि इनर हैप्पीनेस मिलती है उस चीज़ को उठा के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रखने की। तो ये सारे जो सिम्टम्स और फीचर्स हैं वो सारे क्लेप्टोमेनिया के, और इसका ट्रीटमेंट भी है। मतलब इसको यदि किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाए तो अलग अलग थेरेपिस्ट के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ये जो डिसीज़ है वो जेनेटिक नहीं होती, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अपने एल्डर्स को ऐसा करते देखते हैं तो उनमें ये हैबिट बन जाती है। आई होप कि ये लेक्चर और ये डिसीज़ के बारे में आपको समझ आया होगा, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी को भी ऐसे जज नहीं करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।